बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही मज़ेदार पोटैटो रिंग्स बनाने वाले हैं जो ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनते हैं और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए मज़ेदार से पोटैटो रिंग्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में 4 चम्मच ऑयल डालकर हम इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद आधी चम्मच हम इसके अंदर साबुत ज़ीरा डाल देंगे और चंद सेकंड के लिए इसको पका लेंगे और इसके बाद 1.5 चम्मच इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाल के इसको अच्छे से ऑयल में मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक हम इसको इसी तरह से पका लेंगे। 2 मिनट के बाद हम इसके अंदर हाफ़ कप हमने सूजी लिए हैं और इसको अच्छे से छान लिया है और इसको हम डाल देंगे कढ़ाई में और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसका कलर चेंज होने तक इसी तरह से पकाएंगे। और इसके साथ ही अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसको लाइक और शेयर किया करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। और इसके साथ ही आधी चम्मच इसके अंदर नमक डालकर हम इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूजी को हमने 5 मिनट तक अच्छे से पका लिया है और इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो इसके साथ ही हम इसमें 1.5 कप पानी डालकर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका पानी खुश्क होने तक हम इसको अच्छे से पका लेंगे। सूजी में पानी खुश्क होने के बाद हम इसके अंदर बॉईल किए हुए आलू डाल देंगे और 2 अदद आलूओं को मैंने उबाल कर कद्दूकश कर लिया है। ये हम इसके अंदर डालकर इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और स्लो आंच पर हम इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। अच्छे से पकाने के बाद हम इसको बाउल में निकाल कर ठंडा कर लेंगे और ठंडा होने के बाद बारीक कटा हुआ धनिया इसके ऊपर डाल देंगे। धनिया डालने के बाद हम इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद 4 चम्मच इसके अंदर कॉर्नस्टार्च डाल देंगे यानी कि कॉर्नफ्लोर और इसको दोबारा से हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाथों पर हल्का सा ऑयल लगाकर इसको टेबल के ऊपर दोबारा से हम इस तरह से अच्छे से सेट कर लेंगे। और पहले हम हाथों की मदद से इसको इस तरह से प्रेस करके इसकी बड़ी सी रोटी बना लेंगे और इस तरह से करने के बाद बेलन की मदद से हम इसको हल्का हल्का सा इस तरह से प्रेस करके इसकी बड़ी सी रोटी तैयार कर लेंगे। और बेलन की मदद से हल्के हाथों से हम इसको इस तरह से प्रेस करते हुए इसकी बड़ी सी रोटी तैयार कर लेंगे और इसको ज़्यादा दबाकर नहीं बनाना। और बड़ी सी रोटी तैयार करने के बाद ग्लास की मदद से या फिर घर में मौजूद किसी भी बड़े ढक्कन से इस तरह से गोल सर्कल बना लेंगे। और ये तमाम गोल सर्कल बनाने के बाद किसी छोटे ढक्कन को इसके ऊपर इस तरह से रखकर इसको हल्का सा प्रेस कर लेंगे। तमाम सर्कल बना लेने के बाद जो इसका दरमियान वाला हिस्सा है वो हम इस तरह से उठा लेंगे और इसको हमने ज़ाया नहीं करना। इसका हम दोबारा से पेड़ा बनाकर और दोबारा से इसको टेबल के ऊपर रखकर बेलन से हम इसको इस तरह से प्रेस करके इसके भी हम इस तरह से रिंग तैयार कर लेंगे। आलू के रिंग्स तैयार हैं और इसको एहतियात से हम इस तरह से उठा लेंगे और इसका जो दरमियान वाला हिस्सा है इसको चाहे तो इस तरह से फ्राई कर सकते हैं वरना तो आप जो बचा हुआ मिक्सचर है उसके साथ इसको मिक्स करके दोबारा से बेलन से बेल कर इसके रिंग्स तैयार कर सकते हैं। और ये तमाम रिंग्स हमारे तैयार हैं। इसके बाद ऑयल में हम इसको फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई में ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है और आंच हमने नीचे से स्लो कर दी है और स्लो आंच पर हम ये 4 से 5 रिंग्स इसके अंदर डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आलू के रिंग्स फ्राई होते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और इनमें हल्का सा कलर आ चुका है। तो इसके साथ ही हम इसकी साइड को चेंज करके दूसरी साइड से भी इसको इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और दरमियान में हम इसकी 2 से 3 बार साइड को चेंज करते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। पोटैटो रिंग्स को फ्राई होते हुए 4 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। बाकी के तमाम हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के बाद इसको गर्मा गर्म हम सर्व कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म पोटैटो रिंग्स बनकर तैयार हैं। हमने इसको डिश आउट कर लिया है और ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। आप इसको शाम की चाय के साथ या फिर रमज़ान में इफ्तार के टाइम भी बना सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी पोटैटो रिंग्स की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।
और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।